एक बार प्रेम से कह दो बालाजी सरकार की ये कहना है, सुनिए। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनका लगा नहीं अनुमान, जय जय अंजनी के लला, जय पवन पुत्र हनुमान। जब हनुमान जी महाराज की बात हो, क्योंकि एक बार स्वयं प्रभु राम ने भैया भरत से कह दिया, भैया भरत, क्योंकि भरत जी को शायद ऐसा लगा कि मुझसे बड़ा भक्त प्रभु राम का कोई नहीं है, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए ऐसे अयोध्या की गद्दी को छोड़ दिया तो शायद मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। लेकिन स्वयं प्रभु राम ने कहा, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती, कि एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और मेरे साथ सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके इस लाइन को बुलवाना, एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती, हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। एक बार प्रेम से कह दो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए, मेरा भजन उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर जाते हैं बूटी लेने के लिए, तो पूरे द्रोणागिरि पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या के ऊपर से जैसे ही गुजरे तो भरत जी ने सोचा कि शायद कोई राक्षस इस पर्वत को ना गिरा दे, तो भरत जी ने एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। तब कहना पड़ा, सुनेगा। समझ निशा में निशाचर भरत ने मारा तीर, राम राम कहे धरन पर वो गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे तो भरत जी ने सोचा कि शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी पास में पहुंचे, जाकर के उनसे उनका परिचय जाना, वृतांत पूछा, आखिरकार कौन हो तुम? तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बताया और कहा, रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब एक भाई की ऐसी खबर सुनी तो दूसरी भाई की आंखों में आंसू आ गए, भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई, हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चली आई। स्वयं लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भगवान राम की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी दर्शन करने के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और कहा कि देरी हो रही है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज आज्ञा मांग रहे हैं तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा, हनुमान जाते रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम तक पहुंचाना है। अब मां सुमित्रा एक संदेशा दे रही हैं, कह रही हैं हनुमान से। कहा मां सुमित्रा ने, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, अरे मेरे बेटे के प्राण यूं जाएं तो जाएं। सोचिए कि मां जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, वो मां कह रही है मेरे लक्ष्मण के प्राण चले जाएं, हनुमान फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो आज हमारे घर की इज्जत कौन होती है, बेटी या बहू। हमारे घर की जो इज्जत सीता है, जिस इज्जत के साथ वनवास के लिए गई थी, उस इज्जत के साथ वापस आनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए। सोचिए माँ के भाव, एक नारी के भाव कह रही है कि मेरे लखन के प्राण अरे जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर आए, बिना जानकी के राम लौट कर आए,
बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। कहा माने हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण, ये मेरे बेटे के प्राण, जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम लौट कर ना आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। एक माँ ने सब ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज बोले अरे मैया धन्य है तेरे जैसी माँ जिसने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया जो अपना जीवन प्रभु की सेवा में दिनों रात लगा रहा है, जिसने प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया। माँ मैं प्रणाम करता हूँ तेरे जैसी माँ के लिए। सुमित्रा बोली हनुमान सिर्फ इतना ही नहीं कहना राम से जाकर के, एक बेटा तो मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है लक्ष्मण, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, राम से कह देना अगर राम को जरूरत भी पड़ जाए तब कहने लगे। कहा धन्य है लखन जो उनकी, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और आप मजबूर हो जाएंगे तालियां बजाने के लिए। मां सुमित्रा कह रही है कहना राम से जरूरत पड़ने पर, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। कहना राम से जाकर के अगर जरूरत पड़ गई तो मैं अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन करना क्या है रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के काले बादल, कम के काले बादल छाए तो छाए पर बिना जानकी के राम लौट कर ना आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। हनुमान जी महाराज बोले मैया ठीक है मुझे जाने दीजिए, अब बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आगे भगवान राम की माता कौशल्या खड़ी हैं। कौशल्या ने हनुमान को रोक लिया, कहा हनुमान अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है, इसकी बात को जाकर के मत कहना। अरे मैं तो इसकी पहले से कर्जदार हूँ क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ वनों के लिए भेज दिया, इसकी बात को मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो बात कह देना। अम्मा कौशल्या ने क्या कहा सुनेगा भैया। कहा कौशल्या ने धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा